मैं आयुष कुमार छवि कोचिंग सेंटर में आप सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है बिहार बोर्ड बीएससी बोर्ड क्लास 8 का परिमेश। पहला टॉपिक पिछले क्लासों में शुरू किए थे कि क्लास 8 का वो पहला टॉपिक था परिमेय संख्या। आज उसका कुछ अधूरा बाकी था, उसकी आगे चलते हैं। आज का टॉपिक है परिमेय संख्या का योग और परिमेय संख्या का अंतर। तो परिमेय संख्या का परिमेय संख्या का योग और अंतर। आज के टॉपिक में पढ़ना है कि परिमेय संख्या का योग और परिमेय संख्या का अंतर। परिमेय संख्या का योग और परिमेय संख्या का अंतर क्या होता है, कैसे योग निकलेगा, कैसे अंतर निकलेगा, तो इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहले हम विचार करते हैं कि परिमेय संख्या का योग कैसे निकलेगा। तो योग पे पहले आते हैं। योग के बारे में पढ़ेंगे। योग कैसे निकलेगा। कभी भी योग का मतलब होता है, योग को दूसरे शब्दों में कहिएगा तो जोड़ कहते हैं। इसको जोड़ को इंग्लिश में ऐड इंग्लिश में ऐड या एडिशन, एडिशन, ऐड या एडिशन कहते हैं। तो योग का मतलब होता है जोड़, जोड़ का मतलब होता है ऐड या एडिशन। तो योग और एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो कभी भी हम जोड़ निकालते हैं दो संख्याओं का, एक संख्या का जोड़ कभी निकलता नहीं। जैसे कोई संख्या पहले बच्चा में पढ़ते थे कि साधारण जोड़, कि अगर 5 + 6 दे देता है तो क्या होता था कि 11 होता था। तो कभी जोड़ करते थे कितनी संख्या का, दो संख्या का, एक संख्या 5 और एक संख्या 6 मिल करके 11 बनता था। तो यहाँ पर भी कभी परिमेय संख्या बोला है तो परिमेय संख्या का योग यानी ये परिमेय संख्या का जोड़ निकाले। तो परिमेय संख्या का जोड़ भी दो चीज का निकलता है, दो परिमेय संख्याओं का जोड़ निकलेगा। तो एक परिमेय संख्या मान लेते हैं 5/6, दूसरी परिमेय संख्या 6/7। ये क्या दो परिमेय संख्या का जोड़ निकालेंगे। तो दो परिमेय संख्या का जोड़ कैसे निकलेगा, यहाँ पे आए। पिछले क्लास में आपने तो पढ़ा था कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखाता है तो उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। यह अच्छी तरीके से सीखा था आपने। तो परिमेय संख्या परिमेय संख्या में जोड़ कर परिमेय दो परिमेय संख्या, तो दो परिमेय संख्या जैसे एग्जाम्पल में ले लेते। पहले एग्जाम्पल जानने से पहले एक चीज, इसका योग का फॉर्म कैसे निकालते ये जान लेते। तो योग निकालने का जैसे A/P परिमेय संख्या है, उसका जोड़ निकालना है C/D दूसरा परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या ये हुआ, एक परिमेय संख्या ये हुआ। दो परिमेय संख्या का जोड़ कैसे निकलेगा,
दोनों परिमेय संख्या का जोड़ निकालेंगे। तो जब जानते हैं कि परिमेय संख्या का जब जोड़ निकालते हैं तो नीचा वाला जो होता है वह मेरा हर होता है और हर का कभी भी एलसीएम निकलता है। तो बी डी का एलसीएम बी डी, बी डी का एलसीएम बी डी, बी से बी कट गया तो डी, बी से बी कट गया तो क्या करेंगे डी से ए में मल्टीप्लाई यानी ए इंटू डी प्लस जब डी से जिसके हर से इसके गति में भाग कर दे यानी इसके जो हर होगा इसके लसा में डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे और जो भागफल आएगा उस भागफल से इसके अंश में मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे, इसके मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, इसके डी से इसमें क्या करेंगे भाग देंगे। भाग देने के बाद जो शेषफल आता है दैट आर कॉल्ड इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो गुना करने के बाद हमको इसका डी से इसमें भाग दिए बीडी में तो डी से डी कट गए तो बचा सिर्फ बी बचा। इस बी से क्या करेंगे सी में इसके अंश में मल्टीप्लाई कर दिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका क्या करेंगे लास्ट टर्म होगा, लास्ट प्रक्रिया ए इंटू डी यानी जोड़ने का काम करेंगे। तो ए डी प्लस बी सी बटे बी डी ये जोड़ने का फॉर्म हुआ। अब इस पर एक एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर से और ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर चलते हैं, एक परिमेय संख्या रख लेते हैं 5/7 और दूसरी परिमेय संख्या रख लेते हैं 6/14। चलिए 6/14। एक परिमेय संख्या 5/7 दूसरी संख्या 6/14। तो दो परिमेय संख्या हुआ, दो परिमेय संख्या का जोड़ निकालेंगे तो 7 और 14 का एलसीएम निकालेंगे। तो 7 और 14 का एलसीएम पहले पिछले क्लास में भी बताया था कि एलसीएम कभी भी दो संख्याओं का निकलता है, एक संख्या का कभी भी एलसीएम भी नहीं निकलता है। जो संख्या एक अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से 2 संख्या कटना चाहिए। 2 अगर ले लिया तो 2 से 2 संख्या कटना चाहिए। 4 और 6 रहेगा तो ये 2 से 2 संख्या कट रहा है और 3 से लगाना है तो 9 और 9 और 6 रहना चाहिए तब तो उससे कटेगा, नहीं तो इसका एलसीएम नहीं निकलता। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 के टेबल में 7 नहीं आ रहा है, 3 के टेबल में भी नहीं आ रहा है, लेकिन 7 के टेबल में 7 भी आता है और 14 भी। तो 7 से 7 इकाई 7, 7 दूना 14। मल्टीप्लाई लास्ट में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो लास्ट में लसे का मल्टीप्लाई करके 7 दूना 14 लिख देते हैं। 14 हो गया, इसका एलसीएम क्या हो गया 14 हो गया। जब इसका एलसीएम 14 हो गया तो 7 से क्या करते हैं 14 में भाग देते हैं। तो 7 दूना 14। तो यानी इसके हर से इसके पहले भी बोल दिए थे यहाँ पर कि इसके हर से जो इसके हर से इसके लसा में डिवाइड करते हैं यानी भाग देते। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे भाग का ही काम करेंगे, सेम काम। तो यहाँ पे भाग का काम किया तो 7 से 7 दूना 14 और जो इसका शेषफल भागफल आएगा उसके भागफल से इसमें मल्टीप्लाई करते, ये गुना का काम करते थे। गुना का काम करें तो 5 दूना 10। तो ये कैसे 5 into 2 हो गया प्लस। तो इसका काम तो हो गया। अब इसका काम करेंगे तो 14 से क्या करेंगे 14 से 14 में डिवाइड करें, भाग दिए। उसके बाद जो इसका भागफल आया इससे इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे। गुना करेंगे तो गुना किए तो क्या आया आंसर
कि 14 से 14 में भाग दिए तो एक बार में लगा, और 1 से जब 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गुने 6 हो गया। तब इसका मल्टीप्लाई किया तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, पलक 6 इकाई 6 बटे 14 हो गया। तब इसका 10 पलक 6 को जोड़ेंगे तो 16 बटे 14 हो गया। देख रहे हैं कि अगर हर से हमको ज्यादा आता है अंश तो क्या करते हैं, इसको तो पूर्णांक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। पूर्णांक फ्रैक्शन में तो पूर्णांक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो पूर्णांक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, तो पहले अभी देख रहे हैं कटने वाला है 2 सत्ते 14, यानी दोनों में 2 के टेबल में आ रहा है तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 14। अब नहीं कटने वाला है तो 8 बटे 7 हो गया। तब नहीं अगर सीधा आता है तोड़ने फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में यानी पूर्णांक में, तो डायरेक्ट तोड़ देंगे। नहीं आता है तो नीचे वाला हर से अंश में भाग देंगे, तो हर से अंश में भाग दिए तो 7 से 7 इकाई 7, यानी इससे कम लगाते हैं तो 8 में से 7 गया तो घटा के 1 आ गया। अब 1 में तो 1 में 7 से तो भाग लगेगा नहीं, तो यहाँ का जो ये भागफल होता है तो भागफल, इसको भागफल बोलते हैं, इसको शेषफल बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, और इसी को डिवाइडेड यानी भाजक बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में कहिएगा तो डिवाइजर हो जाएगा, इंग्लिश में डिवाइजर हो जाएगा। इसको कहिएगा तो क्यूसेंट हो जाएगा, क्यूसेंट हो जाएगा। इसको कहिएगा तो रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। और इसको कहिएगा डिवाइडेंड, डिवाइडेंड इसको कहते हैं। तो यहाँ पर इसको तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने के लिए हमको पहले यहाँ पे भागफल इस तरीके का बट्टा का साइन लेंगे, ऊपर में शेषफल, ऊपर में शेषफल लिखते हैं, शेषफल, और नीचे में भाज्य हो गया। तो इसी से फ्रैक्शन बनता है। तो मेरा भागफल क्या है 1, तो 1 हो गया बट्टा शेषफल तो 1 बट्टे 7। तो ये मेरा क्या हुआ, 2 परिमेय संख्या का जोड़ था। हम 2 परिमेय संख्या के यहाँ पे क्या निकाले, जोड़ निकाले हैं। जब 2 परिमेय संख्या का जोड़ निकल गया तो अंतर निकालने में क्या दिक्कत, कोई जोड़ में कोई तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए तो जोड़ ये हो गया। अब इसका क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। तो जोड़ के बारे में तो समझ गए, अब अंतर के बारे में भी समझेंगे कि अंतर कैसे 2 परिमेय संख्याओं का निकलता है। तो 2 परिमेय संख्याओं का अंतर भी बहुत इजी है। जब जोड़ के बारे में जान गए तो अंतर के बारे में भी जानना बहुत बड़ी बात नहीं है, तो बहुत ही आसान है अंतर भी। चलिए देखते हैं अंतर के बारे में भी। परिमेय संख्या का अंतर के बारे में।
अंतर, या इसी को दूसरे शब्दों में घटाव कहते हैं। इसको इंग्लिश में डिफरेंस या सब्सट्रैक्शन डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन भी कहते हैं। अंतर यानी घटाव, डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन, घटाव या अंतर या खो या घटाव या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तब यहाँ पर दो संख्याओं का योगफल के बारे में तो आप जान लिए कि दो संख्याओं का अंतर कैसे योग कैसे निकलता है। अब दो संख्याओं का अंतर के बारे में भी जान लेंगे कि अंतर कैसे निकलता है। तो दो परिमेय संख्या मान लेते हैं। एक परिमेय संख्या k/l है, कोई और ले लेते हैं। तो एक परिमेय संख्या m/n है और दूसरी परिमेय संख्या p/r है। तो दो परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या m/n, दूसरी परिमेय संख्या p/r। n/r का क्या करेंगे, एलसीएम निकालते। कभी भी पिछले योग में भी देखे थे कि दो संख्याओं दो परिमेय संख्या रहता था, उसके हर का क्या करते थे, एलसीएम निकालते थे। तो हर का एलसीएम क्या हो जाएगा, nr हो। इसके n से यानी इसके हर से इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग देने के बाद इसका जो शेषफल आएगा इसके अंश से मल्टीप्लाई करेंगे। तो n से n कट गया तो बचा सिर्फ क्या, r। तो r से क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, m × r हो गया। माइनस, अब इसके r से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। तो r से r कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ n। इस n से क्या करेंगे, इसके अंश में मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, p × r हो जाएगा, p × r हो गया। अब इसका फाइनल आंसर लिखेंगे तो mr माइनस pr/nr, यही मेरा आंसर। तो ये तो मेरा फॉर्म था, कैसे घटाव निकाला जाता है, कैसे जोड़ निकाला जाता है, उसका फॉर्म था। आज इसका एग्जाम्पल, इसके भी एक एग्जाम्पल देखते हैं और बहुत ही समझ में अच्छी तरीका से आ जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल 8/9 माइनस 2/5, या इसी की कैटेगरी का ले लीजिए जिसका एलसीएम निकले 2/6, ये हो गया। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं कि दो परिमेय संख्या है, एक 8/9 दूसरा 2/6। तो 8/9 और 2/6, तो 2/6 दो परिमेय संख्या है। दोनों परिमेय संख्याओं के हरों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे दो परिमेय संख्याओं के हरों का एलसीएम निकाले, तो 9 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो बगल में 9 और 6 का एलसीएम निकालें। तो 2 से तो देख रहे हैं कि 9 नहीं कट रहा, लेकिन 6 कट रहा है। तो 2 से तो 2 का 2 में तो 9 नहीं आ रहा, तो 2 से लगेगा ही नहीं। कभी भी हम बताते, पिछले क्लास से ही बताते आ रहे हैं कि कभी भी दो संख्याओं का एलसीएम निकालें। और जो दो संख्या, एक ही संख्या से अगर 2 नंबर कट रहा है तो उसमें एलसीएम निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 देख रहे हैं, 2 से 9 तो नहीं कट रहा, लेकिन 6 कट रहा है। लेकिन 3 का 3 में देख रहे हैं कि 3 का 3 3 3 9 भी कट रहा है, 3 दूना 6 भी कट रहा है। लेकिन अब ये किसी चीज से नहीं कट रहा है, तो 3 × 2 यानी 3 9 दूना 18 आ गए।
इसका एलसीएम आ गया 18। तो 9 का 9 कई बारी पढ़ेंगे तो 18 आएगा, 9 का 9 2 बारी पढ़ते हैं तो 18 आता है। यानी इसके हर से इसके लसम में भाग देंगे तो 2 बार में करते हैं, यानी भागफल क्या आएगा 2 आएगा। और इसका जो 2 आएगा उसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूना 16, यानी 2 इंटू 8 माइनस। अब इसके 6 से इसके हर लसा में डिवाइड करेंगे तो लसा जब डिवाइड करते हैं तो 6 का 6 3 में भी पढ़ते हैं तो 18 आता है। इसके 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई किया 2 से हो गया। अब इसका लिखेंगे 8 दूना 16 माइनस 3 दूना 6 बटे 18 हो गया। 16 में से कभी भी बच्चा में घटाते थे कि 16 में से 6 को घटाना है कि घटाते थे तो 6 में से 6 गया तो 0 1 का हुआ, यानी 10 बटे 18 आ जाता है। 10 बटे 18 आ जाता है। जब 10 बटे 18 आ जाता है तो कटने वाला होता था तो काटते थे तो 2 पंच 10 2 9 18, यानी 5 बटे 9 आ रहा है। तो 5 बटे 9 आया तो पिछले जब जोड़ बना रहे थे तो उस समय आया था क्या अंश बड़ा और हर छोटा आता था, तो क्या करते थे इसको पूर्णांक में चेंज कर देते थे। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि अंश छोटा है और बड़ा है तो इसका पूर्णांक निकलेगा नहीं, तो इसलिए इतना ही आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका जो अंतर हो गया। अब अगला दिन के टॉपिक में पढ़ेंगे कि अंतर परिमेय संख्या का योग और अंतर से निकल गया। आप परिमेय संख्या का योग और अंतर का संवृत्त गुण पढ़ेंगे, उसके बाद क्रम निमेयता गुण पढ़ेंगे, उसके बाद सहचार्यता या सहचारिता के नियम पढ़ेंगे, उसके बाद योज्य तस्मक आता है, योज्य तस्मक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पहला चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा। उस चैप्टर का प्रत्येक सवाल हम आपको बना करके इस वीडियो में बना करके डाउनलोड कर देंगे, अभी यूट्यूब पर डाल देंगे। यूट्यूब के द्वारा आप अपना सभी तरीका अच्छी तरीका से पढ़ सकते हैं। तो एक एक सवाल को आपको बना करके वीडियो डाला जाएगा और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो मेरी संस्थाएं से मैं छवि कोचिंग सेंटर में आप स्वागत कर सकते। आपको हमेशा आने का प्रक्रिया जारी है, यहाँ पे कभी भी नहीं मना किया जाएगा, आकर के अपना पढ़ाई पूरा कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट पूरा कर यहाँ पर पूरा पढ़ाया जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट बिहार बोर्ड पर 10वां तक पढ़ाया जाता है, सीबीएसई बोर्ड 8वां तक, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। जब पूरी तरफ से समझा करके आगे ही बढ़ा जाता है और याद भी कराया जाता है पूरी तरीके से। तो ये मेरे जो योग्य और अंतर था। आगे अगला क्लास में अगला दिन सब कुछ पढ़ेंगे।